नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आपस में ही लड़ रहे हैं। बम गोले चल रहे हैं, पेट्रोल बम से हमले हो रहे हैं, गुलेल से हमले हो रहे हैं। इमरान के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, गाड़ियां पलट रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान बिल्कुल टूटने की कगार पे है। पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है कि जब टूट ही रहे हैं तो हिंदुस्तान चले जाते हैं, मोदी के पास ही चले जाते हैं। इमरान खान इस्लामाबाद टेक ओवर करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जो पाकिस्तानी पीएम बैठे हैं वो इमरान को लॉकअप में डालने को रेडी है। पाकिस्तान जो तबाह हो रहे हैं वो कह रहे हैं मुल्क खत्म हो जाएगा, मोदी से मदद मांग लो। आपने पाकिस्तान में मोदी मोदी की चर्चा सुनी होगी। आज गूंज कैसे सुनाई दे रही है इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में बस मोदी का ही नाम। इमरान शहबाज के खिलाफ सड़कों पर घमासान। मोदी साहब आप ग्रेट हो यार, आप वाकई ग्रेट हो। और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। ऐसे चाय वाले को 20-25 हमारे पास भी होने चाहिए भाई। ग्रेट मोदी, आउटस्टैंडिंग मोदी। सोचिए, पाकिस्तान में लठ बरस रहे हैं। जो दिख रहा है, जहां दिख रहा है बस पीट रहा है। इमरान के घर बुलडोजर चल रहा है। इधर से पेट्रोल बम, उधर से पेट्रोल बम। ऊपर से गुलेल, नीचे से गुलेल। पाकिस्तान में शुरू हो चुका है एक्शन पैक्ड खेल। लेकिन अंदरूनी सियासी उठापटक के बीच पाकिस्तान से मोदी पर सबसे बड़ी खबर आई है। सबसे बड़ा सर्वे आया है। पाकिस्तान में मोदी और शहबाज के पोस्टर दिखे। मोदी को 100 में से कितने नंबर मिले? इन दोनों में से अपने मुल्क के लिए कौन सा वजीर आज़म बेहतरीन है? इन दोनों में से, नरेंद्र मोदी में से और मियां शहबाज शरीफ में से बेहतरीन वजीर आज़म कौन सा है? आपको क्या लगता है कि इनमें से दोनों में से बेहतरीन हुक्मरान अपने मुल्क के लिए कौन है? पहले ने क्या जवाब दिया, दूसरे ने किसको चुना, तीसरे ने किसको सिलेक्ट किया? जवाब थोड़ी देर में देंगे। पाकिस्तान में खबर तो यह भी ट्रेंडिंग है। एक नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के 10 प्रधानमंत्रियों पर भारी हैं, पाकिस्तान के सारे राष्ट्रपतियों पर भारी है। तो क्या पाकिस्तान में हो चुकी बहुत बड़ी तैयारी है? पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। नरेंद्र मोदी जो 10 पीएम पे भारी हैं। पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर पे मिल जाएं, इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उसके बराबर नहीं हो सकते। जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गुजरे हैं उस पे एक उधर नरेंद्र मोदी जो भारत के वजीर आज़म है वो भारी हैं हमारे सारे वजीर आज़म के ऊपर। पाकिस्तानी हुक्मरान शौक में है क्योंकि वहां की आवाम मोदी को फुल मार्क्स दे रही है। शहबाज इमरान को भाव तक नहीं दे रही है। मोदी के लिए शब्द भी कैसे कैसे नोट कीजिए। मोदी तो सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी बेस्ट पीएम है, मोदी ही सबसे काबिल लीडर है, मोदी में तो एक्स फैक्टर है, बब्बर शेर मोदी, चाय वाला मोदी, आउटस्टैंडिंग मोदी। ये सारे शब्द पाकिस्तानियों के। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के नेता आपस में ही लड़ मरेंगे और पाकिस्तान की आवाम सुबह शाम मोदी मोदी करेगी? मगर ऐसा हो रहा है। जिस दिन शहबाज की सरकार ने इमरान खान पर धावा बोला, इमरान का घर तोड़ा, इमरान के समर्थकों का सिर फोड़ा, उस दिन पाकिस्तान में मोदी के नाम पर सर्वे हुआ। सवाल पूछा गया कि मोदी और शहबाज दोनों में से कौन है सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाब कैमरे पर है, शहबाज की नहीं, पाकिस्तानियों के लिए मोदी की ही जय है। ये दो शख्सियात हैं, क्या पहचानते हैं इनको? जी जी बिल्कुल। कौन कौन है? ये एक नरेंद्र मोदी है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, और एक ये शहबाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी या फिर वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, इन दोनों में से अपने मुल्क के लिए, यानी हमारे नहीं, नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए, दोनों में से कौन सा बेहतरीन वजीर आज़म है? शहबाज शरीफ तो फेल है, ठीक है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट पर्सन इन कंट्रास्ट ऑफ शहबाज शरीफ। 100% ये बात ठीक है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का ना डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया है। नरेंद्र मोदी जो है एक
काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर, दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है। बिल्कुल, देखें मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और नरेंद्र मोदी एक तरफ। अब हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है और उसको लाजमी सी बात है, उसको ये वर्ल्ड वाइड भी उसे पसंद किया जा रहा है, तो ये उसकी काबिलियत है। उसमें कुछ तो ऐसा है ना कि वो अपने अवाम के लिए काम करें। पाकिस्तान में जब शहबाज और इमरान का काफिला निकलता है तो सीन कुछ ऐसा होता है। बतौर पीएम मिले बेशकीमती तोहफों को बेचने के तोशाखाना घोटाला केस में इमरान जब इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचते हैं तो लाव लश्कर लेकर निकलते हैं, फूल बरसते हैं, टोल स्टॉपेज का सिग्नल ग्रीन हो जाता है। पाकिस्तान के तोशाखाना घोटाले ने सिर्फ इमरान की नहीं, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ समेत 14 पाकिस्तानी नेताओं की पोल खोल दी है। इन सब ने तोशाखाना में जमा गिफ्ट की जमकर लूट की और पाकिस्तानी अवाम को जब ये पता चलता है, जब वो ये सीन देखती हैं, तो वो अपने सियासतदानों को खूब गालियां देती हैं, मोदी से सबक लेने को कहती है, बार बार मोदी का ही एग्जाम्पल देती है। मोदी का एक ऐसा ही एग्जाम्पल पाकिस्तानी पत्रकार रऊफ क्लासरा ने दिया है। इन लोगों की, हमारे लीडरों की भी आंखें जो है चुंधिया गई थी। हीरे जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, डायमंड्स, अंगूठियां, नेम एनीथिंग। आप सब ने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या गैदरिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत सारे, मैं भी बरूने मुल्क जाता था, वहाँ मुझे भी शॉल मिलती थी, मुझे भी पेंटिंग्स मिलती थी, ताजमहल के मॉडल मिलते थे और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें मिलती थी। मेरा भी, वो कहते हैं, जनाब इंसान हूँ, दिल करता था। मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा? उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने ड्रामेटिक एक उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इसमें सारे हंस पड़े गए। उन्होंने कहा जनाब कि जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी तोशाखाने में, फिर मैंने कहा इसको एवेल्यूएशन तो करवाएं, कितने पैसों का है ये। कहते फिर उसकी कीमत लगवाना मैंने शुरू की, वो पता चला खासे महंगे थे। ऑक्शन जो ही मुझे पता चला खासे महंगे हैं तो मैंने इनकी ऑक्शन शुरू करवा दी, पब्लिक के सामने रख दिए जाते थे, जी कीमत लगाएं। उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। कहते जो वहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा करने के बाद मैंने सरकार की वो जो वहाँ उसमें गर्ल्स एजुकेशन जो होती, लड़कियों की तालीम थी, उसके फंड में डाल दिया मैंने सारा पैसा। ये मोदी साहब कह रहे हैं। सर कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीज़ें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे के सारे घर ले गए पैसे। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने जैसे ही अपने हुक्मरानों को मोदी से सीख लेने की नसीहत दी, पाकिस्तान में डिबेट शुरू हो गई। पोस्टर्स छपने लगे, लोग कहने लगे कि 10 पाकिस्तानी पीएम पर एक अकेले नरेंद्र मोदी ही भारी हैं। पाकिस्तान का कोई भी नेता मोदी के लेवल को मैच कर ही नहीं सकता। मैं इनको लीडर मानता ही नहीं हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है इंडिया के बारे में, लीडर है ना, पता चल रहा है भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान। ये ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में देख लें कोई मजाक चल रहा है। मोदी साहब ने अच्छा काम किया है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी भी मुल्क के वो बहुत मैटर करते हैं और उसी के ऊपर सारी कामयाबी मैटर करती है। तो इंडिया का जो है वो मोदी साहब हैं, तो वो एक चाय वाले से एक जो है प्राइम मिनिस्टर बना तो ऑफकोर्स उसको एक निचले तबके का दर्द महसूस होता है, ठीक है। और हमारे जो हैं वो जद्दी पुश्ती जो हैं वो लूटने पे रहे हैं। मोदी की यही खूबी उन्हें हिंदुस्तान में भी सबका फेवरेट बनाती है और पाकिस्तानियों के दिल को भी भाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खूबी की वजह से पाकिस्तानी मोदी को पसंद करते हैं। पाकिस्तान के शहर शहर में मोदी चर्चा का टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि उनकी लीडरशिप में इंडिया पूरी दुनिया में सुपरहिट है। आज नरेंद्र मोदी जी की ऐसी बातें सुनाऊंगा दोस्तों, जो हीरे मोती गोल्ड डायमंड दुनिया की महंगी से महंगी चीज से नरेंद्र मोदी जी की ये बातें ज्यादा अनमोल है दोस्तों। भाई नरेंद्र मोदी जी, इन बातों से आप देखिए कि कितना दिल का साफ है। आज नरेंद्र मोदी जी ने खुला चैलेंज दिया है पड़ोसियों को कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आओ सबसे पहले गरीबी को मिटाते हैं।
सबसे पहले उन चीजों को मिटाते हैं जो अपने देश में जिसकी ज्यादा जरूरत हो आवाम को। लेकिन वो चीज मिटाने की बात तो दूर कि अब हमारे पड़ोसी देश में लोग नरेंद्र मोदी जी के गाने गाने लगे हैं। जिसको देखो नरेंद्र मोदी जी, जिसको देखो नरेंद्र मोदी जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल जून के महीने में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं और खबरें ऐसी भी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर दे सकते हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के दौरे के लिए अभी से योजना बनाने पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम जब मोदी के बढ़ते कद पर छपी ऐसी हेडलाइन पढ़ती है तो कैमरे पर आकर यही कहती है कि काश हमें भी मोदी जैसा पीएम मिल जाए, मोदी जैसा ना सही तो मोदी ही मिल जाए। नरेंद्र मोदी कैसा लीडर है? नरेंद्र मोदी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके लिहाज से वो ठीक है। इंडिया में वर्किंग तो हो रही है, उनके जो टेन्योर है 8 सालों का 8-10 सालों का, उसमें से उन्होंने बदल के रख दिया। पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये गुजरात के हवाले से। जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है। मोदी साहब आप ग्रेट हो यार, आप वाकई ग्रेट हो। आपने एक चैलेंज किया था कि जो भी गवर्नमेंट नेक्स्ट आएगी हमारे चंद महीनों में या चंद साल में पाकिस्तान की, वो मजबूर इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे। इस बात पे कायम हूं। तो भाई वो आपका चैलेंज बड़ा करीब आ चुका है और बिल्कुल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पूछे क्यों? कैसे बताएं? मैंने अभी पाकिस्तान के कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जो अपने पॉलिटिशियन हैं जिनके मुंह से इंडिया की तारीफ सुन रहा हूँ, यकीन मानो कि वो लोग इमरान खान साहब भी करते हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शायद अभी अच्छा जा रहे फिर हैं। इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया, मैंने कोई खास कोई अलग बात तो नहीं करती। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने। पाकिस्तान की पब्लिक अब अपने सियासतदानों से त्रस्त हो चुकी है। उसे ना शहबाज पर भरोसा है, ना इमरान पर भरोसा है। वो तो अब ये तक कहने लगी है कि पाकिस्तान 24 आते आते आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा। मोदी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया तो जाहिर है आपका मजाक उड़ाएगा, दीगर ममालिक भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप CNN, BBC, अल जजीरा उठाकर देखिए। यही फर्क है हमारे और इंडिया में कि वहाँ पर अवाम जो है वो फैसला करती है, वहाँ पर ताकतवर इदारे फैसला नहीं करते। मैं तो कहता हूँ ये जो इन्होंने रजीम चेंज किया ना, खुदा की कसम है कि एटम बम मार देते ना तो 10-12 लाख कौम मर जाती। जो पीछे बचते चलो वो तो आजाद होते, वो बेहतर था रोज रोज मरने से। घरों में बच्चों के घरों में जिंदा लाशें पड़ी है। यकीन करें इस वक्त पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग भूख से मुतासर है। मैं लिख कर देता हूँ, जो खाना 3 टाइम खाते थे वो 1 टाइम खाने पे आ गए हैं। उन लोगों को पूछे जाके, ये भारत है और ये हम है, कहाँ उसकी इकॉनमी है, कहाँ कटोरा लेकर फिर रहे हैं जगह जगह गली गली। जो जंगे हुई है ना भाईजान, अब पता नहीं आप ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। 71 में उन्होंने आपसे वो सारा कुछ ले लिया, 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ अपनी जान बचाई। वो भी लोग अच्छे थे जो बम बांध के टैंकों के नीचे लेटे। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? 71 में आधा कश्मीर चला गया, 65 में बामुश्किल आपने जान बचाई, कारगिल में आपका क्या हाल हुआ? तो कौन सी जंग हमारे लिए लड़ी है? पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त अगर कोई एक्स फैक्टर है तो वो मोदी ही है। दुनिया भर में बढ़ती मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग ही है, मोदी की लोकप्रियता ही है। पाकिस्तान का ये चर्चित चेहरा तो याद होगा आपको, नाम है आबिद। पाकिस्तान में मोदी का जबरा फैन। अब इसी आबिद का एक नया इंटरव्यू आया है और इसने एक बार फिर ऑन कैमरा बताया है कि पाकिस्तान को चाय वाला ही क्यों चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम यहाँ पे ये तासुर दिया गया था चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। शायद आपको इस चीज का पता हो कि नहीं कि जी मोदी चाय वाला है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये क्या करेगा? तो ये शेम वाली बात तो नहीं है, ये तो प्राउड है। इंडिया को अपने ऊपर ये प्राउड होना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया को मैसेज दें कि देखें हमने एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसने इंडिया की तकदीर चेंज कर दी। वो इंडिया को कहां से कहां, ऐसे चाय वाले को 20-25 हमारे पास भी होने चाहिए भाई, जो हमारी भी तकदीर चेंज। हमारे पास हमें नहीं चाहिए हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये डिग्रियों वाले, ये जो 5-5 साल 10-10 साल 20-20 साल गवर्नमेंट की इन लोगों ने, और क्या किया हमारे साथ। बाद में पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक लिस्ट होने लगा है,
हमारा मुल्क तो जो है वो बैंकरप्ट होने लगा है। अगर पीएम मोदी की बात करें तो उनकी कोई ना कोई तो फैमिली मेंबर होगा, कोई कजन होगा, कोई चाचा, कोई भाई, कोई बहन, कोई इर्द गिर्द, कोई पॉलिटिक्स में नहीं नजर आ अच्छा, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ ग्रेट मोदी, आउटस्टैंडिंग मोदी। मैं क्यों उसकी तारीफ, देखो उस इंसान को मैं एमी तो नहीं किसी से प्यार करने लग गया। मैंने हालांकि ना कभी इंडिया गया, ना कभी मोदी साहब से मिला, ना उन्हें कभी मैंने देखा। मैं तारीफ इसलिए करता हूँ, देखिए लोग उन्हें दुश्मन कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, मैं तारीफ सिर्फ इस उनकी एक क्वालिटी है, उनकी कुछ क्वालिटी। एक तो वो बड़े आलीशान महलों में नहीं रहते, ये मैं पहले भी कई बार बातें कर चुका हूँ। एक वो अपने लोगों के लिए जीते हैं। नंबर 3 कि वो शख्स सिंपल मैन, कुर्ता पजामा, कोई लाखों रुपए। अब देखिए ना, हमारे वजीर आजम किसी कंट्री में जाते हैं 2 लाख की खाली टाई होती है, वो मोहतरमा, वो दुनिया के 5वीं बड़ी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा, मैं उनके कुर्ते पजामे की बात कर रहा था तो यूट्यूब चैनल पे आपके दोस्त एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि मोदी साहब ने रिसाइकल जो चीजें नहीं होती, मतलब कचरा, उसकी एक शर्ट पहन के, मतलब कुर्ता पहन के, वो एक बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए थे। अब मोदी साहब को मुझे बताइए क्या जरूरत है वो कचरे का कपड़ा बना हुआ उसे पहने। अब उसे पहनने से उसने पता नहीं कितनी दुनिया को, हमारे जैसे वजीर आजमों को मैसेज दिया जो 2-2 लाख की टाई लगाते हैं ना, कि भाई सिंपल लोगों जो है ना वो तरक्की भी करते हैं। सिंपल लोग अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं, कुछ कर दिखाते हैं, और उसने कर दिखाया है। मैं उससे क्यों ना प्यार करूं कि जो हमारे मुसलमानों का वजीर आजम है इंडिया में, भाईजान हमारे मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा हैं, उनका वजीर आजम है वो, तो है नहीं, तो वो तो हमारे मुसलमानों का वजीर आजम और हमारे मुसलमानों के लिए अच्छा कर रहा है उधर। पाकिस्तान में हुआ एक सर्वे कहता है कि इस वक्त वहां इमरान सबसे पॉपुलर लीडर है, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन ये है कि शहबाज हाथ धोकर इमरान के पीछे पड़े हैं। इमरान के सपोर्टर्स खून खराबे पर आमादा है। पाकिस्तान का पुलिस तंत्र, वहां का सरकारी तंत्र, सब के सब कंफ्यूज हो रखे हैं। लेकिन मोदी को लेकर आम आदमियों के दिल और दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके लिए तो नरेंद्र मोदी ही आउटस्टैंडिंग है, बेस्ट पीएम है, बब्बर शेर है, और हर पाकिस्तानी पीएम पर भारी है। मैं इसकी सही जवाब देने लगूं, आप बुरा मनाते हो तो मनाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप सोचिए भी ना कि उस लेवल पे आ सकते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर 10 साल और मेहनत कर लें, नहीं आ सकते। आपको चाहिए कि अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि मोदी जैसी क्लास, कोई दिमाग ऐसा पाकिस्तान में आ जाए। अब आप साद रिजवी साहब की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से लोग इतना, मेरे ख्याल से इतना लाइक नहीं करते लोग उन्हें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी अमन चाहते हैं। अब देखिए, पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो है ना वो अमन चाहती है। जो जाहिल हैं, जो स्कूल गए ही नहीं, जिन्होंने कॉलेजेस देखे ही नहीं, जो पढ़े ही नहीं, वो जंग चाहते हैं, जिनके दिमाग में इंतशार डाल देंगे। जंग की हिस्ट्री भी नहीं बताई जाती कि भाई पहले भी 4 दफा जंग हो चुकी है, हुआ गया है, कौन जीता है कौन हारा है वो सबको पता है। वो बात भी मेरे मुंह से ना निकलवाइए। बस तकलीफ है कि आप अपना बांग्लादेश नहीं बचा सके और आप बातें करते हो भारत से जंग करने की। यार इस चीज की तकलीफ होती है, शायद हर इंटरव्यू में ये बात करता हूँ। आप लोग बड़े भाई को बड़ा समझोगे, जिस घर में बड़े भाई को इज्जत नहीं ना दी जाती, वो हमने तबाह होते देखे हैं घर। तो जिस घर में बड़ों को इज्जत दी जाती है वो घर कहां से। अब आपको जी इंडिया हमारे लेवल का है, कैसे लेवल पे है यार? कोई एक जगह पे बता दो, आप बताओ कोई एक जगह पे बता दो कि इंडिया हमारे लेवल पे है। कौन सी फील्ड है जिसमें हम सर, हर फील्ड में, इकोनॉमी में, मतलब आप इन फील्डों को तो साइड पे रखो। आपका मुल्क इतना सा है, इंडिया इतना बड़ा नक्शे में नजर आता है, तो अभी भी नहीं बड़ा मान रहे यार आप उसे, जो पूरी दुनिया कह रही है कि आप उसके आगे इतने से हो, और इंडिया इतना बड़ा है। अभी मैं कश्मीर का बजट देख रहा था, गिनती में मुझे नहीं आती इतनी गिनती है। जो इंडियन कश्मीर है ना, उसका बजट आपके पंजाब, कितना बड़ा पंजाब है, उससे भी डबल है। और इधर इस वक्त मुंबई में बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार चल रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने बाबा की नो एंट्री का दावा किया था, लेकिन बाबा के भक्तों ने दिव्य दरबार में भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 लाख की कैपेसिटी वाले ग्राउंड में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। मुंबई में बाबा बागेश्वर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, पूरा शो हाउसफुल गया। विरोधियों ने बड़े बड़े जलसे किए, बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी अपीलें की, ऐलान किए, सब फ्लॉप हो गए। बाबा ने मुंबई में इतनी जनता जुटा दी जितनी बुंदेलखंड में नहीं जुटती है। मध्य प्रदेश में जो बात बाबा इशारों में कहते थे, महाराष्ट्र में आज खुलकर बोले, बेधड़क होकर बोले। बात महाराष्ट्र से सीधे हिंदू राष्ट्र तक पहुंचा दी। बागेश्वर धाम की राम राम से धीरेन्द्र शास्त्री ने कैसे किया नेता नगरी का काम तमाम, ये रिपोर्ट देखिए। इधर आइए।
छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, सनातनी हिंदुओं की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार। संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा, देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी हैं, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। मुंबई में दिव्य दरबार, पर्ची वाले बाबा ने दिखाए चमत्कार। हम इसलिए नहीं आए कि चमत्कार दिखाने आए हैं, या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं, या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है, हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। व्यासपीठ से राजपीठ तक बाबा बागेश्वर की जय जयकार। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। माया नगरी में आज बाबा बागेश्वर का शो हाउसफुल है। हजारों नहीं लाखों की भीड़ है। बाबा ने आज क्या किया, मुंबई में विरोधियों को कैसे जवाब दिया, हिंदू राष्ट्र का नारा कैसे बुलंद किया, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन पहले एक नजर बाबा के दरबार पर डालते हैं, बाबा के दरबारियों से मिलवाते हैं, राजनीति में बाबा की भक्ति का पूरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तस्वीर नंबर 1, बाबा की शरण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तस्वीर नंबर 2, बाबा की शरण में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। तस्वीर नंबर 3, बाबा की शरण में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और वन मंत्री विजय शाह। तस्वीर नंबर 4, बाबा की शरण में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा। तस्वीर नंबर 5, बाबा की शरण में दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। तस्वीर नंबर 6, बाबा की शरण में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल। तस्वीर नंबर 7, बाबा की शरण में एमपी के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा। ये तो बस शुरुआत है, बाबा के दरबारियों में नेताओं की भरमार है। विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश, गोपाल भार्गव, पीडब्ल्यूडी मंत्री मध्य प्रदेश, भूपेंद्र सिंह, नगरीय निकाय मंत्री मध्य प्रदेश, हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, खनिज मंत्री मध्य प्रदेश, ललिता यादव, पूर्व मंत्री, प्रद्युम्न लोधी, बीजेपी विधायक, पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, अजय टंडन, कांग्रेस विधायक, नीरज दीक्षित, कांग्रेस विधायक और आलोक चतुर्वेदी, कांग्रेस विधायक। हम
किसी भी पार्टी के नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है बजरंगबली और इस पार्टी का निशान है मुगदर। बाबा बागेश्वर बार बार कहते हैं कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति से उनका सामना हो ही जाता है। और जब राजनीति से सामना होता है तो सवाल भी उठते हैं। बाबा व्यासपीठ तक राजपीठ को क्यों बुलाते हैं, इसका जवाब भी खुद बाबा बागेश्वर बताते हैं। क्षमा कीजिएगा, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। मंच पर वही आते हैं जो सम्मानीय होते या नेता होते या अभिनेता होते या रुपया वाले। गरीब हमेशा सिर्फ ताली बजाने भर के काम आता है। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर नहीं बुलाएंगे, नहीं उनको माला चढ़ाएंगे, नहीं उनको पटकी डालेंगे, सीताराम नहीं करेंगे, ये पंडाल कौन लगवाएगा। हम सोच लेते भाड़ में गया, हमारे श्रीमान कहने से अगर पंडाल लगकर 4-5 लाख लोगों को कथा का लाभ, बालाजी की कृपा का लाभ मिल रहा है, तो 10 मिनट देने में क्या घाटा। मतलब बाबा तो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन सियासत उनसे दूर नहीं रह पाती है। बाबा रामकाज की बात करते हैं और नेता उन्हें बीजेपी से जोड़ देते हैं। हिंदू, हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाले बाबा बागेश्वर इस वक्त मुंबई में हैं। नागपुर में मिले चैलेंज के बाद बाबा बागेश्वर की यह पहली महाराष्ट्र विजिट है। बाबा की पॉपुलैरिटी समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। जब बाबा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो पूरा एयरपोर्ट जय श्री राम के नारों से गूंजने लगता है। और जब बाबा के दिव्य दरबार में पंडाल का गेट भक्तों के लिए खुलता है तो आस्था का ऐसा सैलाब आता है कि पंडाल के गेट तक टूट जाते हैं। और 1 लाख की कैपेसिटी वाला ग्राउंड चंद मिनटों में ही हाउसफुल हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर धाम के लिए उनके भक्तों में कितनी आस्था है और कितना प्यार है, ये तस्वीर आपको बताएगी। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। मीरा रोड, मुंबई से सटे मीरा रोड का ये सालासर ग्राउंड है और चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 1.5 से 2 लाख भीड़ यहाँ पर मौजूद है और ये महज 10 मिनट के अंदर में ये पूरा का पूरा मैदान भरा है। जैसे ही गेट खुला 10 मिनट के अंदर ये भीड़ जो कि सवेरे से सड़कों पर इंतजार कर रही थी, जय श्री राम, सीताराम की जय के नारे सवेरे से लगा रही थी, वो यहाँ पे पहुंची और सब मगन आपको दिखेंगे इस आस्था के सरोवर में डुबकी लगाते हुए। इस आस्था के सरोवर में डुबकी लगाते हुए आपको दिखेंगे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं। दूर दूर तक कैमरे की निगाहों से जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक कैमरे की नजर से आप देख जाएंगे, लोग ही लोग नजर आएंगे, लोग ही लोग नजर आएंगे। और ये सब भक्त हैं, ये बागेश्वर धाम के भक्त हैं, पंडित कृष्ण शास्त्री के भक्त हैं और साथ ही उनके दिव्य दरबार में उनके दर्शन की मनोकामना लिए हुए ये भक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। और हर उम्र के लोग जो हैं वो आपको इस भीड़ में, इस भक्तों के हुजूम में दिख जाएंगे। मुंबई में बाबा का ये दरबार हिंदुत्व के बड़े शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की सेना जो बाबा की महाराष्ट्र में एंट्री का विरोध कर रही थी, वो भी बाबा के भक्तों का रेला देखकर फुल शॉक्ड है। बाबा के दरबार में आज इतनी पब्लिक आई है जिसकी उम्मीद शायद ही बाबा बागेश्वर ने की होगी। पूरा मुंबई इस वक्त बाबा की धुन पर नाच रहा है, इसलिए बाबा भी अपनी ही स्टाइल में विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। लोगों का अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है।
हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन है हमारे, वो है तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहां पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता। शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। एक घी क्या है? हमारे यहां गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है तो अमृत, लेकिन मक्खी खा ले ना तो मर जाती। उसी प्रकार एक है अपने यहां मिश्री को भी आर्युवेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता है। एक है महाराज हमारे यहां नीम को हकीम कहा। नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी। नीम हकीम है, और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है। अब ये है तो अमृत, लेकिन ये 4 खा ले तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। पिछले 2 महीने में अपने हर मंच से हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले बाबा बागेश्वर ने आज माया नगरी के मंच से भी लाखों भक्तों के सामने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया और भक्तों को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दिलाया। लेकिन हिंदू राष्ट्र में दूसरे पंथों का क्या होगा, ये भी विद डिटेल बताया। महाराष्ट्र वालों देखो, हम अपना काम तो निभा ही रहे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। घर घर लिखवा दो। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे। जिस दिन, अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहराओ। बाबा के हिंदू राष्ट्र का प्लान एकदम क्लियर है, लेकिन बाबा के हाउसफुल शो ने महाराष्ट्र में विरोधियों की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि विरोधियों ने बाबा को रोकने के लिए महाराष्ट्र के अपमान का जो मुद्दा उठाया, उसे बाबा के सामने मौजूद भीड़ ने सिरे से खारिज कर दिया। अब बाबा राम का नाम और राम की चर्चा करने वालों को वोट देने की अपील कर रहे हैं, महाराष्ट्र को राममय करने की बात कर रहे हैं। मतलब बाबा का मैसेज क्लियर है और उसी से विरोधियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।